हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डे में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करने हैं नया चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन से आते हैं। और खास बात क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक की ज्यादातर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखी हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में किस कार्बन पर वह रिएक्शन होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कहाँ होगा, न्यूक्लियोफिलिक है तो कहाँ होगा, थायोफिन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, प्रीडीन में कहाँ हो रहा है या इंडोल में कहाँ हो रहा है। ये बारीकियां आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। बाकी प्रोडक्ट का क्या है कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स में रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, ज़्यादातर वही रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शंस वही है। तो आपको ये पता है कि उसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा या रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सा लगेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि किस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में किस कार्बन पर रिएक्शन होगी, इसका ज़्यादा महत्व है। यदि आपको ये याद है तो आप प्रोडक्ट आसानी से बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात किया तो क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग होती है, जो साइकिल है आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें क्या है कि उसके फॉर्मेशन में कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी है, कम से कम एक, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा यदि है तो वो कंपाउंड कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाएंगे बेटा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कुछ कंपाउंड हमने दे रखे हैं, ऑक्सीजन, देखिए इसी की यदि हम बात करें तो ये आपका था प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इस कार्बन को हटाकर ऑक्सीजन लगा दिया, इसका नाम है ऑक्सीजन। साइक्लोपेंटीन होता है, यहाँ कार्बन होता, लेकिन ये ऑक्सीजन लग गया तो उसका नाम है THF, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम है बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और ये क्या होता है, ये है पिपरिडीन। क्या है? पिपरिडीन। यदि ये डबल बॉन्ड होते, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता तो क्या होता है, पिपरिडीन, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम क्या है, पिपरिडीन। ये तीनों आपके बेटा, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों कंपाउंड हैं, क्या बेटा ये हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बेटा? नॉन एरोमेटिक, ये ध्यान रखिए। जबकि जो नीचे हमने कंपाउंड लिखे हैं, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरिडीन, पायरोल, इंडोल एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखिए आप, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होगा, साइक्लिक कंपाउंड है। इसका जो लोन पेयर है वह एरोमेटिक सिक्सटेट में इन्वॉल्व होता है। किसमें होता है? एरोमेटिक सिक्सटेट में। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। यदि ये यहाँ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सिर्फ एक से आप समझ जाएंगे। दो यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और ये 2 6। साइक्लिक कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, तो क्या एरोमेटिक है। क्या है बेटा? एरोमेटिक है। तो फ्यूरेन भी एरोमेटिक है, थायोफिन भी, ये आपका पिरिडीन है, ये भी एरोमेटिक है, और पायरोल ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बेटा? ये चारों हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इन तीनों की रिएक्टिविटी, इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वह 6 एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पाई एक्सेसिव एलिमेंट मतलब कंपाउंड्स हैं ये, फ्यूरेन, थायोफिन और पायरोल, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं हम लोग। ये लिखा है, इन पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन मोस्ट टिपिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही बात है, बेंजीन की जो रिएक्शन होती है, बेंजीन की रिएक्शन क्या है, बेंजीन की मेन रिएक्शन वो है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कहाँ पर लगेगा, वो आपको मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली। वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पर होना है, क्यों होना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन किस पर होना है इसे आपको याद रखना है। In pyrrole, furane and thiophin, most typical reaction is electrophilic substitution reaction. They are pi excessive aromatic system. React faster than benzene itself. ये ध्यान रखिए पॉइंट, react faster than benzene itself। कौन? pyrrole, furane, thiophin। ये आपको मैंने बता दिया, ध्यान रखना है। In pyrrole, furane, thiophin, electrophilic substitution occurs at preferentially carbon 2 and 5। कार्बन 2 and 5 पर
रिएक्शन प्रेफरली होती है किसमें, पायरॉल फ्यूरेन थायोफिन में। क्यों होती है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पायरॉल फ्यूरेन थायोफिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो किस पे होगी बेटा, वो होगी आपकी किस पर, कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 5 पर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे अधिक रिएक्टिव होता है एन मेथिल पायरॉल, क्योंकि यहाँ पर आपको एन जो मेथिल लगा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, यानी प्लस आर और प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एन मेथिल पायरॉल, देन फ्यूरेन, देन थायोफिन। ये ध्यान रखना आपको ऑर्डर। इधर कॉपी कर लिया और हम बताते हैं क्यों पोजीशन नंबर 2 और 5 पर, या नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी बात हम लोग करते हैं। तो कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लिया बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिएक्शन जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर रिएक्शंस आपने बेंजीन के रिस्पेक्ट में पढ़ रखी हैं, तो आपको रिएक्शंस करने में या समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। हम किसी की बात करें, हमने मान लीजिए तीनों में एक ही तरह होगा बेटा। नंबरिंग की बात करें तो नंबर 1 जो नंबर 1 होगा वही होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा, नंबर 4 ये होगा, नंबर 5 ये होगा। 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग होगी। आपको जब करना, जब नंबरिंग करेंगे आप तो इस तरह नंबरिंग होती है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई समस्या आपको माइंड में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, देखिए यदि हम कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, यदि हमने इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराया, ये आपका लगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा बेटा, ये इधर से इधर जाएगा। तो जो आपका स्पीशीज बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, वो क्या है, वो स्टेबलाइज है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन क्या है, वह स्टेबलाइज हो रहा है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा, स्टेबलाइज हो रहा है। और जो स्टेबलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या है, रिएक्टिविटी है। यदि वही आप किसी और पर कराते हैं, किस कार्बन पर, ध्यान दिए उसका डायग्राम बनाए, इस कार्बन पर कराएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। भाई यदि यहाँ जुड़े रहे, इस जगह जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया। यदि यहाँ जुड़ता 3 नंबर पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता, तो बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता तो इसको लोन पेयर देना पड़ता, और ये लोन पेयर देने का नेसेसिटी कम क्यों होगी, डिलोक्लाइजेशन में देगा, लेकिन कम क्यों देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा तो अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड रखता है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यदि ये देगा तो इस पर पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में पॉजिटिव, स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि यदि इस जगह जुड़ा तो यहाँ पॉजिटिव और ये क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। इसीलिए 5 कैसे होगा बेटा, यदि इधर लगाएं, यदि आपका 2 ऑक्युपाइड है तो ये और ये पोजीशन क्या है, सेम है। ये 2 ऑक्युपाइड है तो 5 पर होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, 2 पर होगा। इधर से करेंगे तो ये 2 होगा, और इधर से करेंगे तो ये 2 ये 2 होगा तो ये 5 होगा, और यदि ये 2 होगा तो ये 5 होगा। तो पहला स्टूडेंट 2 पर होगा, यदि 2 ऑक्युपाइड है तो 5 पर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए हम लोग रिएक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन देखेंगे आप, ज़्यादातर रिएक्शंस आपने, मैं बताया फिर से आपको, ज़्यादातर रिएक्शंस आपने देख रखी, बस रिविजन थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन करेंगे वो ज़्यादातर बेंजीन्स में आपने देख रखी, बेंजीन या डेरिवेटिव बेंजीन्स में आपने वो रिएक्शन देख रखी है। बस आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, SO3 पेरिडीन, SO3 पेरिडीन। तो 2 नंबर पर होना है, एक्चुअली ये हो रहा है सल्फोनेशन। क्या हो रहा है बेटा, सल्फोनेशन, SO3H। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सल्फोनेशन, ठीक। फिर उसके बाद आपका CH3CO2SO BF3 बताया था आपको। एसाइलेशन के लिए आपका लुईस एसिड चाहिए, तो BF3 इज लुईस एसिड। तो क्या हो रहा है, एसाइलेशन, ये हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन आपको बता दें ताकि आपको रिमाइंड रहे। ये क्या होगा, कहाँ होगी, कार्बन नंबर 2 पर। कहाँ होगी, 2 पर। 2 आपका कौन सा है, या तो हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, तो ये आपका COCH3 क्या हो गया, एसाइलेशन। क्या होगा, एसाइलेशन। HCl ये रिएक्शन में क्या रखा होता है, गठनमान एल्डिहाइड रिएक्शन। HCl HCl गठनमान एल्डिहाइड रिएक्शन में क्या होता है,
CHO लगता है, क्या लगता है, ये क्या होता है, गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। कहाँ लगेगा, यहाँ पर भी आपको बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस जगह लगेगा, कार्बन नंबर 2 पर, क्या लगेगा, CHO। ये क्या है, गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, गटरमान। ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ रखी है, गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन है। सल्फोनेशन पढ़ रखा है, SO3H लगता है, एसाइलेशन पढ़ रखा है, COCH3 लगता है, HCN HCl हाइड्रोलिसिस के बाद CHO लगता है। ये हम लोगों ने गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन पढ़ रखा है। कहाँ लगना है, सेकेंड पोजीशन। कहाँ लगना होता है, सेकेंड पोजीशन। बस ये चीज यदि आपको ध्यान है तो आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट द रिएक्शन आता है, आपको यहाँ इतना लिखा रहेगा, ये ऑप्शंस चूज करने होंगे। यदि आपने रिएक्शन देख रखी है, आप समझ रखा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कॉपी कर लिया बेटा, इस साइड कॉपी कर लिया। तो बस आपको ध्यान रखना है किससे क्या बनेगा और किस पोजीशन बनेगा, इसी का सारा खेल है। यही आपको चीजें ध्यान रखनी है। आगे रिएक्शन जो है ज्यादा आपने पढ़ रखी है पहले। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या कह रहा है। देखिए NO2 प्लस दिखा दिया, यानी ये नाइट्रेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नाइट्रेशन की। अब यहाँ भी नहीं करेंगे सर हम लोग तो वहाँ नाइट्रेटिंग एजेंट जो है कंसंट्रेट HCl प्रोड्यूस करते थे, यहाँ कंडीशन अलग है। लेकिन होगा क्या, ये आपको ध्यान रखना है। ये लिखा है साफ, मतलब नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करना है तो किस कार्बन पर करना है, कार्बन नंबर 2 पर। कहाँ करना है बेटा, मतलब पोजीशन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेशन, इस पर हो जाएगा क्या, नाइट्रेशन। रिएक्शन और देखिए, यदि आपका ये कंपाउंड मिला है COH और Br2 सेशन कराया, तो देखिए पोजीशन नंबर 2 यदि है तो ऑक्युपाइड है, तो कहाँ जाएगा, 5 पर जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, ये 1 2 3 4, अब यदि 2 ऑक्युपाइड है तो कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 पर होगा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि 2 ऑक्युपाइड है तो कहाँ पर होगा, 5 पर होगा। यदि 2 ऑक्युपाइड है तो 5th कार्बन पर होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब एक नोट लिखिए, ये ध्यान रखना क्या है, फ्यूरेन रेडली यानी आसानी से मर्क्यूरेटेड at position 2. Furan readily mercurated at position 2. This compound is a useful synthetic intermediate. This compound is a useful synthetic intermediate as the mercury group can be easily replaced by bromine, iodine and एसाइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फ्यूरेन का कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 2 है वो इजीली मर्क्यूरेट हो जाता है, आसानी से मर्क्यूरेशन करके मर्क्यूरी कॉमन आता है। लेकिन वह है क्या है, वह इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। ऐसा इसलिए कि जब उसका आप हेलोजिनेशन कराएंगे या एसाइलेशन कराएंगे तो वह मर्करी आसानी से हट जाएगा और वहां पर हेलोजन या एसाइल ग्रुप लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इससे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, कॉपी कर लिया, जब कॉपी कर लिया इस साइड कॉपी हो गया। यही चीज आपको ध्यान रखनी है
कौन सी रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, ये आपको बताया जा रहा है बार बार। आपको यही पॉइंट बेटा ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है रिएक्शन में कंप्लीट द रिएक्शन, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो आप कर सकते हैं। पहले करा है इसका मर्क्यूरेशन HgCl2 CH3CONA, तो ये क्या हो गया, मर्क्यूरी बन गया, मर्क्यूरी कौन सा बन गया, ये क्या बना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट मर्क्यूरेशन हो गया। अब इसका आप करा दें Br2 से रिएक्शन, तो क्या होगा, मर्क्यूरी रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ Br लग जाएगा। या करा दें आप CH3COCl से एसिड क्लोराइड से रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, मरकरी हट जाएगा और एसाइल ग्रुप लग जाएगा। यह रिएक्शन है, मरकरी हट जाएगा, एसाइल ग्रुप लग जाएगा। एक अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या है, फ्यूरिन का ऑपरेशन कराते हैं किससे, ब्यूटिल लिथियम से, एन ब्यूटिल लिथियम से कराते हैं, तो क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। पहले भी ऑर्गेनोमेटालिक है तो ऐसे करके निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा क्या बेटा, फ्यूरिन लिथियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्यूरिन लिथियम। ये क्या है आपका इंटरमीडिएट। अब यह वो सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा जो आपका RNGX करता था। तो यहाँ फिलहाल एक ही रिएक्शन दे रखा है, वो कौन सा है, वो है आपका CO2 से रिएक्शन और फिर H3O प्लस हाइड्रोजन। तो आपको यदि याद हो तो क्या होता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, COH ग्रुप लग जाएगी। ये रिएक्शन हमने कई बार की है बेटा, इस टाइप की रिएक्शन उन्होंने कई बार की है कई जगहों पर, तो आपको रिएक्शन अब ये याद हो गई होगी। क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा COH यहाँ लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ब्यूटिल लिथियम से कलर थोड़ा क्या हो गया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया और एन-ब्यूटेन निकल गया, ये माइनस एन-ब्यूटेन निकल गया, यहाँ हो गया। ये अब इस पर अटैक करेगा, कैसे करेगा वो पता ही है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड होता है CO2, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस Li हो जाएगा, फिर ये आपका हाइड्रोजन से H लग जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, इधर का कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी कर लिया था। तो ये पॉइंट यदि आपको याद है तो हेटेरोसाइक्लिक बहुत आसान चैप्टर है। बस आपने प्रीवियस इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाया होगा ताकि आपने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रखी है। बस यहाँ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन कौन रिएक्शन देगा, कहाँ पर देगा। यदि ये याद है तो काम हो जाएगा। अगला रिएक्शन देखिए, यदि ये डाइजोनियम साल्ट से रिएक्शन करेगा प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस N2 प्लस होता है, ठीक। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा यहाँ से, ओके। आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन। अगला है डायल सेंटर रिएक्शन। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डायल सेंटर रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपको हम बताएंगे फ्यूरेन और थायोफिन डायल सेंटर रिएक्शन देते हैं लेकिन पायरॉल नहीं देता है, ये हम आपको बताएंगे अभी। ये ध्यान रखिए कि डायल सेंटर रिएक्शन पायरॉल नहीं देता, डायल सेंटर रिएक्शन। तो कौन देता है कौन नहीं देता है मैं आपको बताऊंगा, उसका आपको ध्यान रखना है कि कौन स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, डायल सेंटर रिएक्शन फ्यूरेन दे रहा है, थायोफिन देगा लेकिन पायरॉल नहीं देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता है उस पर तो ध्यान रखेंगे ही। तो यहाँ से यहाँ अटैक किया, ये यहाँ गया और यहाँ अटैक किया तो जुड़ जाएगा। जुड़ क्या बन जाएगा, जुड़ के बन जाएगा
ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। जब इसका करेंगे HBr से रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन रखने वाली है। आपको ये ध्यान होना चाहिए क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डेरिवेटिव हो जाएगा ये। यदि आपको याद हो तो हमने इस तरह रिएक्शन कर रखी है पहले। ठीक, थालिक एनाड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थालिक एनाड्राइड। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। रिएक्शन विथ कार्बीन, रिएक्शन विथ कार्बीन, कार्बन के साथ कैसे रिएक्शन देता है? तो यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड पर जुड़े गए, पता डबल बॉन्ड जुड़ता है, वो डबल बॉन्ड पर लग जाएगा, बाकी ये सच रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ठीक। इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिया। रिएक्शन पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर रिएक्शन, ये रिएक्शन डायरेक्ट कॉमन रिएक्शन है, ये रिएक्शन कार्बन कॉमन है, ये रिएक्शन बहुत कॉमन हमने कहीं का पढ़ रखा है। ये बता दिया, मर्क्यूरेशन करेंगे तो बाद में रिप्लेस हो जाएगा किससे? ब्रोमीन से। तो आपको यदि उसका टेक्स्ट थोड़ा समझ में आ गया और रिएक्शन आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो रिएक्शन आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, इसलिए आपको रिएक्शन तैयार रखनी है। कॉपी कर लीजिए। अब रिंग क्लीवेज की बात की जा रही है। रिंग क्लीवेज की बात की जा रही है। यह 2,5 डाई मेथिल फ्यूरेन, क्या बताए? 2,5 डाई मेथिल फ्यूरेन है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम H2SO4, यानी H2O मतलब डाइल्यूट H2SO4 से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। ये बनाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी रिंग क्या हो जाएगी? रिंग ओपन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, 1,4 डाई कीटोन, डाई कॉमनली बात करते क्या है? 1,4 डाई कीटोन। एबीसी नेम नहीं, बड़ा ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमन नेम है 1,4 डाई कीटोन। अब अगला रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो क्या है? वो ये रिएक्शन है, जो होता है आपका फरफ्यूरल। फरफ्यूरल, ये ध्यान रखिए, जो होता है केमिकली सिमिलर टू बेंजल्डिहाइड, केमिकली सिमिलर टू बेंजल्डिहाइड। फरफ्यूरल जो होता है यानी फ्यूरेनल्डिहाइड, केमिकली इसका नाम है फरफ्यूरल, केमिकली सिमिलर टू बेंजल्डिहाइड। यानी जो बेंजल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन ये देता है। जैसे बेंजल्डिहाइड आपका देता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या देता है बेटा? कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं होता है, तो ये क्या देता है? यह कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो फरफ्यूरल भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। फरफ्यूरल भी क्या बनेगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था उसमें। क्या होता था? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी के दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता था? रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना कि फरफ्यूरल जो है वो रिएक्शन देगा जो बेंजल्डिहाइड देगा, यानी कैनिजारो रिएक्शन। और बेंजोइन कंडेंसेशन, कौन सा बेटा? बेंजोइन कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। बेंजोइन कंडेंसेशन,
बेंजोइन कंडेंसेशन कौन देगा? फॉरफ्यूरल देगा, क्योंकि यह सिमिलर टू बेंजल्डिहाइड होता है, इसलिए यह बेंजोइन कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो जब ध्यान रखेंगे आप तो क्वेश्चन हो जाएगा, और यदि भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि फॉरफ्यूरल जो है वह बेंजल्डिहाइड के सिमिलर है केमिकली, इसलिए वह कैनिजारो रिएक्शन को कौन देते हैं? वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और बेंजोइन कंडेंसेशन भी एल्डिहाइड देते हैं। तो ये आप बता के कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसे आपको ध्यान रखना है। इधर हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। तो यहाँ इतना आपको फ्यूरेन में याद रखना है, कितना पॉइंट आपको फ्यूरेन में याद रखना है। अगला आपका है पायरॉल। नेक्स्ट आपका क्या बेटा? पायरॉल। पायरॉल तो हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये आपका कैसे बनेगा? फ्यूरेन से हमने रिएक्शन कराया किसका? NH3 का H2O की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो फिर पायरॉल बनेगा, तब आपका पायरॉल बनेगा। यह भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह रिंग में इन्वॉल्व होता है और हक्कल रूल फॉलो करता है। क्या बेटा? हक्कल रूल फॉलो करता है, तो एरोमेटिक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिएक्शन कराएं एसिटिलीन का, कैसे कराएं बेटा? एसिटिलीन की रिएक्शन कराएं अमोनिया से, तो भी आपका पायरोल फॉर्म होगा, तब भी आपका पायरोल फॉर्म होगा। एलिन की रिएक्शन कराएं, मतलब एसिटिलीन की रिएक्शन कराएं अमोनिया से, तो भी आपका पायरोल प्राप्त होगा। एक रिएक्शन ये है जो नेम क्वेश्चन पूछ सकता है, पाल नॉर सिंथेसिस। पाल नॉर सिंथेसिस, इसमें क्या वही 1,4 डाइकीटोन यूज करते हैं। 1,4 डाइकीटोन से बहुत से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, स्पेशली हेटेरोसाइक्लिक, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी रिएक्शन करा दिया किससे? NH3। तो बस कंपाउंड आप जानते रहिए बेटा, इधर कंपाउंड पहनते रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा यूज किया? इसी से आपका फ्यूरेन भी बनता है, इसी से आपका पायरॉल भी बन रहा है, 1,4 डाइकीटोन्स। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे, यानी केमिकल रिएक्शन पे। आपको बताया गया फ्यूरोन हो, थायोफीन हो, पायरॉल हो, उनमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल्स का वो होगा कार्बन नंबर 2 या 5 पर। कार्बन नंबर 2 ऑक्युपाइड है, तो कार्बन नंबर 5 पर होगा। ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। और कौन कौन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी हो गया। चलिए, तो हम बात करते हैं फ्यूरेन्स की रिएक्शन हमने देख ली। अब हम लोग पायरॉल्स की रिएक्शन की बात करते हैं। काफ़ी रिएक्शन सिमिलर्स हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो ज़्यादा रिएक्शन सिमिलर देगा। कुछ डिससिमिलरिटीज़ है, आपको डिससिमिलरिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो ये आपका है बेटा पायरॉल, ये पायरॉल है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन कॉमन है, ये हमने वहाँ भी देखी थी, CH3CO माइनस NO2 प्लस, यानी बात हो रही है किसकी? नाइट्रेशन की बात हो रही है। कहाँ होगा? 2 नंबर पर होगा नाइट्रेशन, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि पायरॉल, थायोफीन और फ्यूरेन, इनमें सेकंड नंबर होता है। दूसरा बेटा आपका रिएक्शन क्या है? HCN HCl AlCl3 यूज करें, वही आपका है कटर मान एल्डिहाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा बेटा सेकंड नंबर कार्बन पर CHO लग जाएगा,
सेम रिएक्शन आपने पढ़ी कहाँ, फ्यूरेन में पढ़ी, तो ये आपको रिएक्शन अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका हम करा दें एसाइलेशन, CH3COL यूज़ करें या हैंड्राइड यूज़ करें, दोनों यूज़ करें, कोई भी यूज़ करेंगे क्या होगा, तो एसाइलेशन होगा, किस कार्बन पर होगा, सेकेंड नंबर पर होगा। तो अब मुझे लगता है कुछ चीज़ें आसान लगने लगी भाई। जो आपको जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल इसी पर जोड़ना है। यह क्या है, एसाइलेटिंग। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये था नाइट्रोजन। ये क्या है, ये गटर मान एल्डिहाइड रिएक्शन है। क्या बताए, गटर मान एल्डिहाइड रिएक्शन। थोड़ा आप बार बार लिखते हैं तो आपको धीरे चीजें याद हो जाती हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है। फिर सल्फोनेशन भी करा सकते हैं आप, कैसे, SO3 pyridine। ये रिएक्शन कॉमन हो गया बेटा, आपने देखा था। ये क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन तो क्या बन जाएगा, तो आपका सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया बेटा। कॉपी कर लिया, फिर कॉपी कर लिया, सब कॉपी हो गया बेटा। तो आपको रिएक्शन बेटा याद हो जाएंगी, वही रिएक्शन कॉमन रिएक्शन चलती है। तो बस आपको एक बार समझ में आ गया, 2 दिन में आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया, चीज़ें आपको क्या है, याद रहेंगी। चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। बस ये है कि रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी होगी और रेगुलर रिवीजन करना होगा। बाकी सिमिलरिटीज और उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन देख लेते हैं कैसे देता है। C6H5N2+Cl- ये ना था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें बनता है बेटा आपका, ये आपको ये डिफरेंट रिएक्शन है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कपलिंग होती है इसमें क्या होती है, इसमें होती है कपलिंग। क्या होती है, कपलिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका रिएक्शन यदि कराते हैं बेटा हम किससे, CH3 twice NCHO POCl3 CH3 twice NCHO POCl3 बेस में, तो आपका बनेगा पहले, ये देखिए यहाँ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से लेगा आपका H, तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड N CH3 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ Cl माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 बैलेंसिंग है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इसका जब वाटर से रिएक्शन करा देंगे और आपको बनना आपका एल्डिहाइड ही है, ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्या हो जाएगा वो हट जाएगा आपका और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो फ्लोरीन का एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका नाम है, सॉरी पायरोल का, पायरोल 2 एल्डिहाइड, पायरोल 2 एल्डिहाइड फॉर्म, पायरोल 2 एल्डिहाइड फॉर्म होगा। कॉपी कर लिया बेटा। ये रिएक्शन तो आपको याद करना आसान है क्योंकि सारी रिएक्शन वैसी हैं जैसे हम लोगों ने फ्यूरेन में पढ़ी थी, वैसी सेम रिएक्शन पायरोल में। कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं और कुछ रिएक्शंस की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो डिफरेंट है थोड़ा फ्यूरेन से। पायरोल फ्यूरेन में जो डिफरेंस है, कुछ रिएक्टिविटी में, कुछ प्रॉपर्टी में, उसकी बात करते हैं। तो नोट करके याद रखिए, हम फिर इसको नोट में लिखवाते हैं। पायरोल डज नॉट undergo Diels-Alder reaction. Pyrrole does not undergo Diels-Alder reaction on treatment with डायनोफाइल। डायनोफाइल के साथ रिएक्शन करने पर पायरोल डायल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देता है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि क्या देता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा
रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ। यदि यही आपका फ्यूरेन होता तो रिएक्शन अलग होती, और पायरोल में रिएक्शन क्या है बेटा, अलग। पायरोल में क्या हो जाएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ वो लग जाएगा, 2 नंबर पर ही लगना है उसको, COH और CH2 कॉपी कर लीजिए। एक और रिएक्शन है जो पूछ सकता है डायरेक्ट, इसमें भी ध्यान रखिए आप कहाँ लगता है, N2CH2COET। ये बेटा आपका कार्बन वाला रिएक्शन है, ये कार्बन वाला रिएक्शन है। तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बन से रिएक्शन बनाया जाता है, सिंपली यहाँ क्या होता है, जुड़ जाता है CH2CO। लेकिन पायरोल रीमर टीमन रिएक्शन देता है, पायरोल रीमर टीमन रिएक्शन देता है बेटा। फिर ध्यान रखना, कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी कर लिए बेटा। पायरोल रीमर टीमन रिएक्शन देता है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। जो बुक्स में अवेलेबल है रिएक्शंस, उन सारी रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बेटा तो बुक से बनेंगे। तो रीमर टीमन रिएक्शन देता है, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन देता है, यानी अब पायरोल की रिएक्शन कराई जाएगी CHCl3 के से ना आपका, तो आपका प्राप्त होगा पायरोल 2 बेंजील्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, पायरोल 2 एल्डिहाइड, तो बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड के तो बेंजीन चाहिए बेटा, पायरोल पायरोल 2 एल्डिहाइड। ठीक, रीमल्टीप्लिकेशन देता है। रीमल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बेस की बेस में एवापोरेशन कराते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से, तो एल्डिहाइड लगेगा। कहाँ लगेगा, नंबर 2 पर लगेगा। कहाँ लगेगा, नंबर 2 पर लगेगा। अगला भाई नोट याद रखिए, when pyrrole is treated, रिएक्शन याद रखनी बेटा, ये treated with butyl lithium and chloroform. When pyrrole is treated with butyl lithium and chloroform, ring expansion takes place. Ring expansion takes place. When pyrrole is treated with butyl lithium and chloroform, ring expansion takes place. माइनस प्लस, फिर आपका रिएक्शन मिलाना किससे, CHCl3 BuLi। ध्यान रखिए बेटा। तो आपका चीज क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये CHCl3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl2 में। किसमें हो जाएगा, CCl2 में। ये आपका होगा, ये कन्वर्ट किसमें रिएक्शन आएगा, CCl2 में। तो ये सिंपली जुड़ जाएगा इस जगह पर। जुड़ कैसे जाएगा, कार्बन जैसे जुड़ा था वैसे जुड़ जाएगा। ये नाइट्रोजन माइनस लिथियम प्लस, ध्यान दीजिए ये आपका ऐसे जुड़ेगा Cl, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, ये ध्यान दीजिए बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये वाला इस कार्बन पर गया और एक Cl निकल गया। बहुत ध्यान समझिएगा, नेगेटिव चार्ज इस जगह, ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, बॉन्ड यहाँ से टूट के कहाँ गया, ये कार्बन और ये कार्बन जो बॉन्ड है उस पर डबल बॉन्ड चला गया। तो आपका फॉर्म होगा क्या, ये आपका Li प्लस है,
माइनस Cl हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, Cl माइनस क्या होगा, निकल जाएगा, तो फॉर्म आपका होगा क्लोरोपिरिडीन। क्लोरो 2 नंबर पर नहीं होता है, उसमें 3 नंबर पर होता है। ये कहाँ है, देखिए 1 2 और ये तीसरे कार्बन पर, तो 1 2 तीसरे कार्बन पर। ध्यान देखिए कैसे नाइट्रोजन से ये कार्बन लगा, भाई ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा। जब ये टूटेगा तो ये रिंग फ्री होगी कहाँ पर, Cl तीसरे पर। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसे कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया बेटा, ऐसा कॉपी कर लिया। तो रिएक्शन आपको ऐसे याद रखनी है, रिएक्शन आपको याद नहीं तो हो जाएगा। एक रिएक्शन और जो CO2 वाली थी, वो आपका जो फ्यूरेन ने दिया था वो पायरॉल भी देता है। फ्यूरेन ने जो रिएक्शन दी थी CO2 वाली, वह कौन देगा, वो पायरॉल भी देगा। वह रिएक्शन पायरॉल भी देगा। BuLi CO2 2H+। सेकेंड नंबर पर क्या, COH लग जाएगा। सेकेंड नंबर पर क्या होगा बेटा, COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। बहुत रिपीटेड रिएक्शन है, अक्सर आपका इसका सामना होता रहेगा। अब ये नोट करके लिखिए, यह पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, नोट करके लिखिए। ये पॉइंट क्या है बेटा, आपको ध्यान रखने हैं। क्या है, पायरॉल टू एल्डिहाइड, पायरॉल टू एल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो, पायरॉल टू एल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो कैनिजारो reaction and benzoin condensation, benzoin condensation। ये पॉइंट आपको याद है तो आपको याद आएगा कि जो पायरॉल है वह बेंजोइन कंडेंसेशन और कैनिजारेशन नहीं देगा, जबकि फ्यूरेन देगा। तो इतने पॉइंट्स आज याद रखते हैं बेटा। हमने फ्यूरेन और पायरॉल 2 की केमिस्ट्री पढ़ी, कौन कौन रिएक्शन देंगे, क्या रिएक्शन सिमिलर है, कुछ डिससिमिलरिटीज है वो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट आउट मैंने आपको कराया है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा ये भी बता रखा है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे थायोफिन और इंडोल, पिरिडीन ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।